हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हसान। क्या उस उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और खैर खैरियत से क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग आए मेरे चैनल पे। तो आज यार आज है संडे और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मौसम को देखते हुए जो है थोड़ा वीडियो बना लें। और जो है जो मेरे मुर्गा मुर्गी जो थे, जो इतने से मैंने पाले थे, तकरीबन कोई 2-3 दिन के होंगे, जो चूज़े होते हैं उनको फिर मैंने किया था बड़ा। और या अल्लाह, एक तो इनकी हरकतें देखो। खाना डाला है वो नहीं इनको लेना, लेकिन ये है कि यहाँ बाजरे को सूंघते हुए ये इधर आ रहे हैं। चलो 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 चलो, खाना उधर डाला हुआ मैंने। चलो बेटा। तो भाई अपडेट ये थी कि जो है वो एरिन और मिकासन का नाम मैंने रखा था इनको। आपको पता ही होगा कि जो है ये माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए थे। आपने जो है पूरी मेरी जो है वीडियोस देखी होंगी रमज़ानों में। उसके बाद सेकंड जो अपडेट थी मिकासा की, वो मैंने आप लोगों को दी नहीं थी कि मिकासा जो है वो अब अंडे देना शुरू कर दिया उसने, माशाल्लाह से दे रही अंडे। लेकिन ये है कि मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं किया था। अब एक और जो मसला है कि जो हमारे जो पड़ोसी हैं वहाँ पे होते हैं मुर्गा मुर्गी, वो जो है वो उतर कर यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो पूकी जो एरन है, जो हम लोग को जो मारना आता है, खैर मतलब मुझे तो नहीं मारता, लेकिन यह है कि बच्चों पे हमला और कोई और घर वाले आते हैं उन पर हमला करना आता है। लेकिन जब बराबर से कोई मुर्गा आता है ना इसके पास, तो जो है ना इसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। ये जो है ना, ये सब देख के उसको भाग जाता है। अब जाहिर सी बात है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो आता है उसको मारने के लिए। भाई मुकाबला करो, और ये मुकाबला नहीं करता, ये अपनी बेगम को छोड़ के भाग जाता है। और इसके चक्कर में तकरीबन रोज़ जो है ना ये परेशानी हो गई है कि बराबर से मुर्गे आते हैं और ये जो है वो ये साहब लड़ने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, और ये नीचे छलांग मार देता है। मतलब इस छत से नीचे तकरीबन 2 फ्लोर नीचे ये साहब नीचे कूद जाते हैं। और जो है कभी मिकासा नीचे चली जाती है क्यारियों में, जिस वजह से मसला होता है कि भाई इसको कुछ ना हो जाए, उसको कुछ ना हो जाए, जिस वजह से मसले होते रहते हैं। जो मेन जो मसला है ना अभी तक का, वो ये है कि मिकासा ने जो है वो अंडे दे दिए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, माशाल्लाह से तकरीबन कोई 15-16 अंडे हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। तो उन अंडों का मुझे ये मसला नहीं आ रहा है कि ये कुड़क हो गई नहीं दे रही, क्योंकि इसने 15-16 अंडे कोई 2-3 बार दे दिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्री मुर्गी जो है वो कुड़क होती हैं या नहीं होती हैं। अब ये कुड़क ही नहीं हो रही है, ये अंडे दी जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अंडे। क्या हुआ? जाओ बेटा खाना खाओ, आ जाओ खाना खाओ। ये ऐसे नहीं जाएंगे अंदर खाना खाने के लिए। अभी मैं जाऊँगा ना तो ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। खाना मैंने अंदर ही डाला हुआ है कमरे में, अभी आएंगे मेरे पीछे। आ जाओ, खाना इनका डला हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंडे। ये रहे इसके अंडे। अब अंडे इतने हो गए हैं कि अब ये तो मुझे नया लग रहा है, क्योंकि ये साइड पे हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब ये 14 अंडे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन 14 अंडों का मैं क्या करूं, क्योंकि अगर ये अंडे मुझे पता होता है कि इसमें से नए कौन से पुराने कौन से हैं, तो मैं जो है वो देख लेता कि नए कौन से पुराने कौन से, और फिर उस हिसाब से जो है वो या तो मैं खा लेता या तो मैं रख लेता। अब शुरू में से जब अंडे दिए थे वो थे टोटल 6 अंडे थे, और मैंने नीचे रख दिए। मैंने बोला यार ये कुड़क होगी, लेकिन ये है कि मुस्लिम मुर्गी शायद कुड़क ही नहीं होती, कुछ बोलने कुड़क होती है। इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कुड़क होगी या नहीं होगी। इसी वजह से जो नीचे मैंने अपने कमरे में 6 अंडे रखे हुए थे, वो मैंने ऊपर ला के रख दिए। मैंने बोला चलो ये कुड़क हो जाएगी।
और वो इन 6 अंडों के ऊपर इसने इतने सारे अंडे दे दिए कि मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें पुराने कौन से नए कौन से। क्योंकि अगर ये कुड़क नहीं हो रही तो जो नए अंडे हैं वो मैं रख लेता हूँ अपने पास खाने वाने के लिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि ये अंडे जो है अंडों पे बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है ना कि मिस्री मुर्गी कुड़क होती या नहीं होती तो यार प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि इस वजह से फिर अंडे ज़ाया हो रहे हैं। अब ये है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भाई पता लगे कि अंडे पुराने हैं या नए हैं क्या है। तो उस हिसाब से मैं जो है फिर या तो अंडे नीचे रख दूँगा घर वालों के खाने के लिए, यहाँ पर भाई छोड़ दूँगा कि भाई तुम अंडों पे बैठ ही जाओ। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना टाइम हो गया इस बात को, इतनी बड़ी हो गई है, तकरीबन कोई 7-8 महीने हो गए हैं, स्टिल ये मेरे पास आकर बैठ जाती है अभी तक। इसी वजह से मुझे भाई इससे मोहब्बत है, मेरी मुन्नी। इस पर जो ये आता है मुझे मारने के लिए कि भाई मेरी बेगम के पास से हटो। हमारी बेगम खुद ही आ रही है भाई। हालांकि मैं इसको भी इतना बचाता हूँ नीचे जब ये बैठता है मुर्गियों से, लेकिन भाई ये बर्दाश्त नहीं करते कि इनकी जो है वो बेगम, जो मेरी बच्ची, तुम दोनों को मैंने ही पाला है भाई। और ये मुझसे ऐसा गुस्सा हो जाता है जैसे ही मिकासा मेरे पास आती है ना, तो ये जो है ना मुझे मारने के लिए आ जाता है कि हाउ डेयर यू। मैंने इसके लिए ये चीज़ रखी हुई है पिटाई के लिए। खैर पीटता नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि जब ये अकेला होता है ना, मतलब जब मिकासा कहीं और होती है और ये नीचे बैठा हुआ होता है डर के मारे कि भाई कोई बिल्ली ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, तब ये चुपचाप गोद में आ जाएगा, तब ये कुछ भी नहीं कहता जब ये अकेला होता है। लेकिन जब ये होती है इसके आसपास इसकी बेगम, तो ये आता है अटैक करने के लिए। हालांकि ये है कि मैं अभी बैठा हूँ, ये मुझे अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से जब ये नीचे होता है, पहले मैंने ही जो है वो इसको पकड़ता था, मुझे लगता था मारेगा, लेकिन ये है कि अब नहीं मारता मुझे। वैसे अभी भी देखे इतना करीब है भाई। ये है कि ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो मारने के लिए आता है। तो यार बात यही है कि व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा यार। अगर किसी को पता हो कि मिस्टी मुर्गी जो है वो कुड़क होती हैं या नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो कैसी होती हैं, तो मुझे यार प्लीज़ ज़रूर बताएगा। या फिर मैं ये करूँगा कि इन अंडों में कोई निशानी लगा दूँगा कि भाई ये पुराने हैं या नए हैं, ताकि अंडे ज़ाया नहीं हों। तो ये मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बहरहाल अगर किसी को पता हो यार काइंडली मुझे बताएगा। वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। और मौसम यार बहुत वाकई में ज़बरदस्त हो रहा है, आई थिंक बारिश होने वाली है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हसन के और अल्लाह हाफ़िज़।